अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एमरात। दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं मॉडर्न कॉम्बैट में कामिकाज़ी ड्रोन्स और सबसोनिक स्टेल्थ क्रूज मिसाइल्स के बढ़ते हुए खतरे को लेकर। और इसको अब एयर फोर्सेस सिर्फ एयर डिफेंस सिस्टम से या इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से काउंटर नहीं कर रही, बल्कि प्रॉपर फाइटर जेट्स के थ्रू भी इन्हें काउंटर किया जा रहा है। तो क्या फ्यूचर में हमें पाकिस्तान एयरफोर्स के फाइटर जेट्स एनिमी के क्रूज मिसाइल्स को शूट डाउन करते हुए नजर आ सकते हैं, और इसकी कितनी पॉसिबिलिटीज है? सबसे पहले आप ये वीडियो अपनी स्क्रीन पर देख सकते होंगे। ये यूक्रेन रशिया वॉर के दौरान की वीडियो है और ये इंसिडेंट फरवरी 2026 में पेश आया। इसमें एक यूक्रेनियन F-16 शाहिद 136 ड्रोन को शूट डाउन कर रहा है, जो कि बेसिकली अपने टारगेट के बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुका है और डाइव कर रहा है। जब एक कामिकाज़ी ड्रोन डाइव करता है अपनी टर्मिनल फेज में, तो उसकी स्पीड थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है। तो उस सिचुएशन में इसे टारगेट करना और भी ज्यादा मुश्किल होता है। ऐसे सिचुएशन में यूक्रेनियन एयरफोर्स ने अपने फाइटर जेट्स यानी कि F-16 को यूज किया, जहां उनके एयर डिफेंस सिस्टम इस ड्रोन को शूट डाउन नहीं कर पाए। यहाँ उससे भी ज्यादा हैरानी की चीज ये है कि F-16 ने अपने AIM-120 BBR मिसाइल को फायर करते हुए इस कामिकाज़ी ड्रोन को शूट डाउन किया। अब जो एक BBR मिसाइल है यानी कि AIM-120 की अगर हम बात करें, तो इसकी एवरेज कॉस्ट 1 मिलियन और उसके कुछ जो एडवांस वेरिएंट्स हैं वो 1 मिलियन प्लस की रेंज में आपको मिलते हैं। जबकि जो एक कामिकाज़ी ड्रोन है, जिसे शायद 136 हम कह देते हैं, रशिया ने ईरान से TOT के तहत लिए और अब रशिया उन्हें खुद बना रहा है। इसकी यूनिट कॉस्ट 20,000 से लेकर 50,000 डॉलर्स के दरमियान है। तो यहाँ एक तरफ है 10 लाख डॉलर से भी ज्यादा महंगा मिसाइल, एक तरफ है सिर्फ 20,000 डॉलर्स का एक ड्रोन, और उसे शूट डाउन करने के लिए इतना प्रीमियम मिसाइल यूज किया जा रहा है। लेकिन लेट्स सपोज अगर इतना महंगा मिसाइल ना यूज किया जाता, तो यही अनमैन्ड एरियल सिस्टम या कामिकाज़ी ड्रोन यूक्रेन के किसी हाई वैल्यू टारगेट पर गिरता और वहां फिर नुकसान ज्यादा होना था। इसी तरह और भी मल्टीपल वीडियोस आपको सोशल मीडिया पर मिल जाएंगी, जहां यूक्रेनियन MiG-29 ने, इसी तरह रशियन फाइटर जेट्स ने अपने एनिमी के लॉइटरिंग म्यूनिशन को शूट डाउन किया हुआ है। अमेरिका ने स्पेसिफिकली लॉइटरिंग म्यूनिशन या ड्रोन्स को काउंटर करने के लिए गाइडेड रॉकेट्स को डेवलप किया है, जो कि बेसिकली एक एयर टू एयर मिसाइल से सस्ते होंगे और उनसे ऐसे सबसोनिक टारगेट्स को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इसी तरह सबसोनिक मिसाइल्स को भी यूक्रेनियन फाइटर जेट्स ने इंटरसेप्ट किया हुआ है। अब हम आ जाते हैं पाकिस्तान और इंडिया के सिनेरियो पर। करंटली हम जानते हैं कि इंडिया एक बहुत बड़ी तादाद में लॉइटरिंग म्यूनिशंस को और सबसोनिक क्रूज मिसाइल्स को इंडक्ट कर रहा है। इंडिया की फ्यूचर स्ट्रेटजी भी यही है कि पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम्स को सैचुरेट किया जाए और वहां पाकिस्तान के K-8 जैसे एडवांस ट्रेनर एयरक्राफ्ट, जो कि ऑब्वियसली सबसोनिक एयरक्राफ्ट हैं, लेकिन वो काफी ज्यादा कैपेबल हो सकते हैं कामिकाज़ी ड्रोन्स को काउंटर करने के लिए, जहां उनकी ऑपरेशनल कॉस्ट एक फुल फ्लेज फाइटर जेट से बहुत ही ज्यादा कम रहती है। तो एक कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन आपको मिल जाता है। अब जाहिर बात है, हर जगह आप BBR मिसाइल तो फायर नहीं करते। ऐसे थ्रेट्स को काउंटर करने के लिए शॉर्ट रेंज मिसाइल्स फायर किए जा सकते हैं, लेकिन यूक्रेनियन पायलट ने BBR मिसाइल को इतनी शॉर्ट रेंज पर क्यों यूज किया, ये समझ से बाहर है। मे भी पॉसिबल है कि पैनिक मोड में उसने जो भी मिसाइल उसने चूज किया, उसने उसको डिप्लॉय किया और उस थ्रेट को एलिमिनेट करने की तरफ हो गया, बजाय कि वो पहले शॉर्ट रेंज मिसाइल की तरफ जाता। ये शायद उसके पास इतना रिएक्शन टाइम ही नहीं था। बट ऐसे लॉइटरिंग म्यूनिशन या अगर सबसोनिक मिसाइल्स हों, तो उन्हें काउंटर करने के लिए शॉर्ट रेंज मिसाइल्स या हीट सीकिंग मिसाइल्स को ही यूज किया जाता है, जो कि BBR मिसाइल से सस्ते होते हैं। बट स्टिल वो ऐसे किसी भी एरियल टारगेट की निस्बत महंगे ही आपको साबित होंगे। वो प्योरली फाइटर जेट्स को शूट डाउन करने के लिए डिजाइन की जाते हैं। बट आज की मॉडर्न वॉरफेयर में जो सबसोनिक मिसाइल्स हैं, जैसा कि रशियन कैलिबर क्रूज मिसाइल्स को यूक्रेनियन MiG-29 और दूसरे फाइटर जेट्स ने इंटरसेप्ट किया हुआ है, सेम यही कैपेबिलिटी पाकिस्तान एयरफोर्स भी पोजेस करती है। यहाँ स्क्रीन पर आप जो वीडियो देख रहे हैं, ये बेसिकली पाकिस्तान एयरफोर्स का F-16 है, जो इंडिया की तरफ से लॉन्च किए गए इजरायली मेड हैरोप ड्रोन को फॉलो कर रहा है और उसको इसने इंटरसेप्ट किया हुआ है, यानी कि लॉक किया हुआ है। और उससे आगे फर्दर फुटेज मौजूद नहीं है कि आइदर F-16 ने इसे शूट डाउन किया खुद, या पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम ने इसको सॉफ्ट किल किया। लेकिन इवन पाकिस्तान और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी ये चीज रिपोर्ट हुई थी कि थंडर ने एक सबसोनिक मिसाइल को इंटरसेप्ट किया है यूजिंग इट्स शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल, लेकिन वो चीज कंफर्म नहीं है। अब जहां तक बात है फ्यूचर की, तो फ्यूचर में आपको मल्टीपल ऑप्शंस डिप्लॉय करने पड़ सकते हैं अगर इंडिया एक बहुत बड़े पैमाने पर स्कैल्प क्रूज मिसाइल्स और लॉइटरिंग म्यूनिशन को एक ही वक्त में लॉन्च करता है। ऐसे बड़े अटैक में आप तमाम एयर डिफेंस सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स को इंगेज जरूर करते हैं, बट स्टिल चांसेस होते हैं कि कुछ ड्रोन्स या मिसाइल्स उनको सरपास करते हुए आपके हाई वैल्यू टारगेट्स की तरफ जाएं, तो अगेन उनको इंटरसेप्ट करने के लिए आप अपने फाइटर जेट्स को डिप्लॉय कर सकते हैं। और फाइटर जेट्स को रिसेंटली इन चीजों में बहुत ज्यादा फायदेमंद तरीके से यूज किया भी गया है। जैसा कि मैं बात करूं, अगर मैं आपको ऐसे ड्रोन अटैक्स का मैग्नीट्यूड जरा बता दूं, तो
फरवरी 2026 में 9 से 10 फरवरी के दरमियान यूक्रेन रिपोर्ट करता है कि रशिया की तरफ से जो अटैक लॉन्च किया गया उसमें 150 ड्रोन्स थे और 11 मिसाइल्स थे। ठीक है, फिर उसके बाद 29 जून 2025 को भी रशिया की तरफ से एक बड़ा अटैक किया गया था, उसमें पौने 500 ड्रोन्स थे और 60 के करीब मिसाइल्स थे। तो इस तरह के बड़े सेल्वोज फायर किए जाते और इंडिया की तरफ से भी ऑलमोस्ट 85 प्लस ड्रोन्स पाकिस्तान की तरफ फायर किए गए थे। और यही वजह है कि पाकिस्तान इवन अपने पुराने मिसाइल जैसा कि PL5 हैं GF-17 थंडर पर लगे और PL-12 जैसे मिसाइल्स उनको रिटायर नहीं करता, बिकॉज इवन जो आपके पुराने मिसाइल्स हैं, पुराने AIM-9 मिसाइल के वेरिएंट्स हैं जो F-16 यूज करते हैं, वो अभी भी बहुत ज्यादा अहमियत रखते हैं और कुछ पर्टिकुलर सिनेरियो में वो आपके लिए गेम चेंजर हो सकती हैं। बजाय कि आप बहुत महंगी PL-10 या उसकी निस्बत महंगे PL-15 यूज करें, आप उनकी निस्बत ऐसी सिचुएशन में PL-5 जैसे पुराने और या जो पुराने आपके पास शॉर्ट रेंज मिसाइल्स हैं उन्हें यूज कर सकते हैं। अगर सबसोनिक मिसाइल्स को शूट डाउन करना है, उनके खिलाफ फाइटर जेट्स को डिप्लॉय करना पड़ता है। और पाकिस्तान के पास इस वक्त जो फाइटर जेट्स मौजूद भी हैं, जैसा कि GF-17 है, J-10Cs हैं, अगर F-16 की बात कर लें, मिराजेस की बात कर लें, इवन F-7s की बात कर लें, तो स्लो स्पीड पर इनकी हैंडलिंग, इनकी मैन्युवरेबिलिटी अच्छी है। ओवरऑल ये अच्छा फ्लाइट इनवेल्व प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से जो नए इमर्जिंग एरियल थ्रेट्स हैं उनके खिलाफ भी इन्हें यूज किया जा सकता है। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।